हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग मित्सुबिशी F2 का ऑपरेशनल हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले बात करें ऑपरेशनल हिस्ट्री यानी कि परिचालन इतिहास। 7 फरवरी 2013 को दो रूसी वायुसेना सुखोई 27 लड़ाकू विमान के होक्काइडो के पास तीसरी द्वीप से जापानी हवाई क्षेत्र में कुछ समय के लिए प्रवेश किया। उत्तर की ओर लौटने से पहले जापान सागर के ऊपर दक्षिणी की ओर उड़ान भरी। रूसी विमानों की दृश्य पुष्टि के लिए 4 F2 लड़ाकू विमान को उड़ाया गया। उन्हें रेडियो द्वारा अपने हवाई क्षेत्रों को छोड़ने की चेतावनी दी गई। जापान के रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 27 में से एक की JSDF पायलट द्वारा ली गई तस्वीर जारी की। रूस ने घुसपैठ से इनकार करते हुए कहा कि जेट विवादित कुरिल द्वीप समूह के पास नियमित उड़ान भर रहे थे। 22 अगस्त 2013 को दो रूसी टुप्लो Tu-142 वियर F समुद्री गश्ती विमान 2 मिनट से भी कम समय के लिए क्यूशू के प्रमुख दक्षिणी द्वीप के पास जापानी हवाई क्षेत्र में घुस गया। जवाब में F2 लड़ाकू विमान को भेजा गया, जिसमें XF-2A थे, XF-2B थी, F-2A, F-2B, F-2 सुपर कॉर्ड के साथ प्रस्तावित संस्करण F-16 ब्लॉक 60 पर आधारित। इसका उद्देश्य F-4EJ कॉर्ड फेडम को प्रतिस्थापित करना था। जब F-35 लाइटनिंग को चुना गया तो इसे अस्वीकार कर दिया गया था। ऑपरेटर्स की बात करें तो मार्च 2022 तक JSDF 91 F2 से संचालित किए गए थे। वायु प्रशिक्षण कमान के द्वारा प्रथम तकनीकी स्कूल हिमात्सु एयर बेस और उसके साथ वायु विकास और प्रशिक्षण कमान एयर डेवलपमेंट और वेस्ट विंग गिफू एयर बेस से। इसे दुर्घटनाएं की बात करें तो 31 अक्टूबर 2007 को मध्य जापान के नागोया एयरफील्ड में F-2B विमान उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाद में उसमें आग लग गई। जेट को मित्सुबिशी कर्मचारियों द्वारा बड़े रखरखाव के बाद JSDF को सौंप जाने से पहले यह परीक्षण उड़ान पर ले जाया गया था। दोनों परीक्षण पायलट केवल मामूली चोटों के साथ घटना से बच गए। अतः यह निर्धारित किया गया कि अनुचित वायरिंग दुर्घटना कारण बनी। 2011 में तोहोकू भूकंप और सुनामी के परिणाम स्वरूप मित्सुबिशी एयरबेस पर 21वें फाइटर स्क्वाड्रन से संबंधित 18 F2 क्षतिग्रस्त एवं नष्ट हो गए थे। इन 18 में से 5 को मरम्मत से परे समझा गया और उन्हें स्क्रैप कर दिया गया। शेष 13 F2 मरम्मत 80 बिलियन 2011 में अनुमानित लागत पर की जा रही है। इस बीच 21 फाइटर स्क्वाड्रन द्वारा किए गए प्रशिक्षण कर्तव्यों को ऑन एयरबेसों में स्थानांतरित कर दिया गया। मरम्मत का काम 2016 तक पूरा हो गया, जब 21वां स्क्वाड्रन मित्सुबिशी लौटा। 20 फरवरी 2019 को जापान सागर के ऊपर एक प्रशिक्षण उड़ान के दौरान F-2B दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड़ान प्रशिक्षण और पायलट दोनों घटनाओं से बच गए। अप्रैल 2021 में F-2 जेट और उड़ रहे युगमाची प्रांत के ऊपर हवा में मामूली टक्कर हुई। वह बाद में सुरक्षित रूप से उतर गए, जिसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली और जेट को बहुत कम नुकसान भी हुआ। और इसकी विशेषताएं की बात करें तो चालक दल एक है, लंबाई 15.52 मीटर है, पंखों का फैलाव मिसाइल लॉन्चर से 11.125 मीटर यानी कि 36 फीट और 6 इंच है, और विंग क्षेत्र 34.84 मीटर है। प्रदर्शन अधिकतम गति 2124 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये थी मित्सुबिशी F2 से रिलेटेड उसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री यानी कि परिचालन इतिहास के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।